हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, ये हमारी सीरीज़ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हम आप लोगों को ये सीरीज़ करा रहे हैं। आज का हमारा इसमें टॉपिक होगा मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र क्या होता है, ये किस तरह व्यवहार करता है और क्या क्या हमें इसमें दोष होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो, ये हमारा जो मानव नेत्र है प्रकृति की देन है। ठीक है, लेकिन दोष हो जाना, है ना, हमें दिखाई नहीं देना किसी वस्तु का, ये सबसे बड़ी, देखो पहले ज़माने में क्या होता था, हम किसी अपने से बुजुर्ग जो हमारे बाबा दादी होते थे ना, उनके पास जाके बैठते थे, उनसे हम पैर छू के नमस्ते करते थे, तो हमें एक आशीर्वाद दिया करते थे कि जीता रहो बना रहो तेरे दिद्दे गोड्डे बने रहे। ऐसा कुछ आशीर्वाद आप लोगों के बड़े ने भी आपको दिया होगा। तो पहले ज़माने में जो वो टाइम हुआ करता था, बड़ों के आशीर्वाद से ही हम लोगों का जो जीवन है वो चलता था, कि आशीर्वाद हम बड़ों का लेते थे। लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा बदल गया है। आज के टाइम में अगर आशीर्वाद मिलते हैं तो ये कि जीता रहो बना रहो तेरा इंस्टाग्राम बना रहे और फेसबुक बनी रहे, तो थोड़े से ये रीज़न हो जाते हैं। बस मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो शरीर में ये कमी है, जो हमारे नेत्र में जो कमी होती है, वो बड़ों का आशीर्वाद ना मिलना है ना। आज के टाइम में अगर हमारे आंखों में दिक्कत है या हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका मेन रीज़न है स्टूडेंट आशीर्वाद की कमी। आशीर्वाद की कमी, क्योंकि जब हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे तो उनका एक ही आशीर्वाद हुआ करता था कि जीता रो बना रो तेरे दिद्दे गोड्डे बने रहे, मतलब हमारे हाथ पैर ठीक रहें और हमारी आंखें ठीक रहें। लेकिन अब जैसे जैसे कल्चर चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जो संस्कार हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। हम बड़े बुजुर्ग में बैठना पसंद नहीं करते। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको टाइम लगे, ठीक है, तो अपने से बड़े बुजुर्ग मोहल्ले पड़ोस में जो बाबा हुआ करते हैं, दादी हुआ करते हैं, उनके पास बैठें, उनसे आशीर्वाद लें, तो हमें ये कमी नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये तो बात सारी है, आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, वो हमें पढ़ना है, तो उसे पढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं आप लोगों को मानव नेत्र की एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आपको मानव नेत्र याद कराऊंगा, जो भी आपको करीबन बस 1 मिनट में पूरा मानव नेत्र, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक शुरू में नहीं कराऊंगा, शुरू में आपको मैं बताऊंगा कि मानव नेत्र होता क्या है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, वो पता उसी बच्चे को चलेगा जो वीडियो लास्ट तक देखेगा। बस मैं इतना दावा करता हूँ कि इस शॉर्ट ट्रिक को देखने के बाद अगर आपके एग्जाम में मानव नेत्र से कुछ भी पूछा जाता है ना, तो आप 1 से 2 मिनट में वो पूरा क्वेश्चन लिख के लेके आएंगे। ठीक है, चलो हम आपका आज का टॉपिक डालते हैं मानव नेत्र। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। ठीक, मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र, स्टूडेंट, मैं आपको बस बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर बना के दूंगा और ना ही मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप पढ़ने बैठोगे, तो आप किताब को खोल के रखोगे और अपने सामने वो डायग्राम रखा हुआ होगा आपके सामने, जो आपकी बुक में बना हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे कैसे हमें मानव नेत्र पढ़ना होता है स्टूडेंट। ठीक है, मानव नेत्र क्या होता है? एक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक महत्वपूर्ण अंग। महत्वपूर्ण अंग, हमें मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकृति में मतलब जो वस्तु हैं उनको देखने में सहायता मिलती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को
देखने में सहायता मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, जो मानव नेत्र होता है ये एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र फोटोग्राफिक कैमरे की तरह व्यवहार करता है। जो स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखोगे, यहां तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताई जा रही है। जो मानव नेत्र होता है ये लगभग एक गोलीय आकृति का होता है। कैसा होता है? लगभग गोलीय। ठीक है, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा एक प्रधान महत्वपूर्ण अंग है और ये इसके द्वारा क्या करते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं और जो इसकी रचना होती है या कार्यविधि, इसकी रचना कैसी होती है, यह एक गोलीय प्रकृति का होता है। ठीक है, गोलीय तथा बाहर एक दृढ़ व अपारदर्शी। इसके बाहर क्या होता है? दृढ़ व अपारदर्शी। इसके बाहर एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत ढकी रहती है। क्या रहती है? श्वेत परत। श्वेत परत ढकी रहती है। और जो ये श्वेत परत होती है इसे ही हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये जो हमें श्वेत परत रहती है इसे ही बोलते हैं दृढ़ पटल। और इस दृढ़ पटल के सामने, दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग रहता है। इसके उभरा हुआ भाग रहता है। कैसा? अपारदर्शी भाग। इस दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ अपारदर्शी भाग रहता है। वो अपारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। बताइए, अपारदर्शी भाग रहता है उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्निया। इस कॉर्निया के ठीक पीछे, इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। ठीक पीछे क्या रहता है? एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। और उस अपारदर्शी द्रव को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टूडेंट नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद। ठीक है, ये तो हो गया नेत्रोद। लेकिन इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक रहता है पर्दा, एक अपारदर्शी पर्दा होता है। उस पर्दे को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा रहता है और उस पर्दे को बोलते हैं हम आइरिस। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक की बात समझ आई है ना? अब इस आइरिस, ये यहां तक आइरिस पे आ गए। इस आइरिस के मध्य में एक छोटा सा बिंदु रहता है जिसे हम बोलते हैं पुतली। इस आइरिस के मध्य में एक छोटा बिंदु, जो वो छोटा बिंदु रहता है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं पुतली। और ये पुतली क्या करती है? अपने आप को प्रकाश की स्थिति के अनुसार एडजस्ट करती है। अपने आप को प्रकाश की स्थिति के अनुसार क्या करती है स्टूडेंट? एडजस्ट करती है। कहीं हमें अधिक प्रकाश, अगर इस पुतली पे अधिक प्रकाश आ जाए तो यह हो जाती है छोटी। और अगर कम प्रकाश, कहने का मतलब अगर ये अंधेरे में हो तो ये अपने आप को कैसे कर लेती है? बड़ी कर लेती है ना? बड़ा कर लेती है अपने आप को स्टूडेंट। मतलब प्रकाश के अकॉर्डिंग ये अपने आप को छोटा और बड़ा करती है। ठीक है, अब इस पुतली के पीछे, इस पुतली के पीछे है ना, क्या होता है? एक मतलब दो पेशियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स, CILIARYMUC, सिलेरी मसल्स। और दूसरे को बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं?
सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इन दोनों के मध्य में एक लेंस टंगा रहता है स्टूडेंट, ऐसे ये दोनों यहां रहती हैं यहां, और इनके मध्य में एक लेंस टंगा रहता है, ठीक है, इनके मध्य में एक लेंस लटका हुआ होता है। लेंस के पीछे, उस जो लेंस लटका है उस लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। उस लेंस के पीछे, जैसे मान के चलेंगे ये यहाँ पुतली है, ये ऊपर का रफ कर दूं स्टूडेंट, कभी आपको ना दिखाई दे। साथ के साथ लिखते रहेंगे आप। ये लेंस यहां लटका हुआ है हमारी इन पेशियों द्वारा, यहां से भी और यहां से भी। इस लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उस पारदर्शी द्रव को हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव, ठीक है, काचाभ द्रव हो गया। अब क्या होता है, जो हमारी दरड़ पटल थी, उस दरड़ पटल के नीचे और अंदर की ओर, दरड़ पटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है। यहां लिखेंगे दरड़ पटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है, और इस काली झिल्ली का काम क्या होता है? यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और इस काली झिल्ली को बोलते हैं हम रक्तक पटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रक्तक पटल। बात समझ में आई? दरड़ पटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं रक्तक पटल, और इस काली झिल्ली का काम क्या होता है कि अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को यह शोषण कर लेती है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का, जब ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश का शोषण कर लेगी तो इस कारण नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। इस कारण नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में नहीं आई? मतलब समझ में अगर नहीं आई है आपको तो स्टूडेंट आप जो वीडियो है, वीडियो को शुरू से देखें, ठीक है। क्या मानव नेत्र होता है, प्रकृति द्वारा प्रदान महत्वपूर्ण अंग, उसकी कार्यप्रणाली कैसा होता है, किस कैमरे की तरह व्यवहार करता है, ये सारे देखें, ठीक है। परावर्तन नहीं होता। अब क्या होता है, इस रक्तक पटल के नीचे, ये जो रक्तक पटल है, इस रक्तक पटल के नीचे नेत्र के अंदर की ओर, नेत्र के भीतर की ओर, इस रक्तक पटल के नीचे नेत्र के भीतर एक झिल्ली और रहती है। नेत्र के भीतर एक झिल्ली रहती है, पारदर्शी झिल्ली। नेत्र के भीतर एक पारदर्शी झिल्ली रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ये जो हमारी पारदर्शी झिल्ली होती है ना, इसको बोलते हैं हम रेटिना, ठीक है। और जैसे ही हमारा प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, जैसे ही हमारा प्रकाश कहां पड़ता है, यहां लिख देते हैं, जैसे ही प्रकाश रेटिना पर पड़ता है तो स्टूडेंट हमारे मस्तिष्क में, हमारे नेत्र में होती हैं दिक् तंत्रिकाएं, ठीक है। हमारे नेत्र में होती हैं क्या? दिक् तंत्रिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिक्स नर्वस, जिन्हें बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स जो हमारी होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, दिक् तंत्रिकाएं, हिंदी में बोलते हैं इन्हें
दिक् तंत्रिकाएं, ठीक है, इनको OPTIC ऑप्टिक नर्व्स, इन्हें बोलते हैं हम दिक् तंत्रिकाएं, ठीक है। और ये क्या होता है, इन दिक् तंत्रिकाओं से होकर ही प्रकाश हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। जब प्रकाश हमारे रेटिना पर पड़ता है, ठीक है, तो हमारे मतलब रेटिना में होते आंखों में क्या होती हैं, दिक् तंत्रिकाएं। इन दिक् तंत्रिकाओं से होकर ही प्रकाश कहाँ पहुंचता है, हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि हमारे मस्तिष्क में या हमारी आंखों में, हमारे मस्तिष्क में जो होती हैं संदेश वाहक का काम कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं, वे हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, दिक् तंत्रिकाएं होती हैं, क्योंकि जब प्रकाश रेटिना से होकर इन पे पड़ता है, ये ही प्रकाश को हमारे रेटिना से हमारे मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। और जब मस्तिष्क पर जाएगा तो इन्हीं के कारण हमें किसी भी वस्तु का रंग रूप आकार का ज्ञान होता है, किसी के कारण रंग रूप आकार का ज्ञान, ठीक है। जब प्रकाश इनसे होकर हमारी दिक् तंत्रिकाओं पर पहुंचता है तो इन्हीं के कारण हमें उनका रंग रूप आकार का ज्ञान होता है। अब क्या होता है, रेटिना के लगभग बीच में, अब रेटिना से प्रकाश दिक् तंत्रिकाओं से होता हुआ हमारे मस्तिष्क में चला गया, अब रेटिना के लगभग बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। रेटिना के लगभग बीच में, रेटिना के लगभग बीच में एक छोटा स्थान है ना, रेटिना के लगभग बीच में क्या होता है, एक छोटा स्थान जिसे हम बोलते हैं क्या, पीत बिंदु। अब इस पीत बिंदु पे क्या होता है, पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब जिस स्थान पर दिक् तंत्रिकाएं जाती हैं, जिस स्थान से दिक् तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, उस स्थान को बोलते हैं हम अंध बिंदु। यहां लिख देते हैं, जिस स्थान से दिक् तंत्रिकाएं ऐसे लिख दिया मस्तिष्क में जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, अंध बिंदु। और अंध बिंदु पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, यहां से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा हो गया मानव नेत्र के बारे में। अब अगला है जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा कि प्रतिबिंब का बनना। अगला जो हमारे हेडिंग होगा मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ आया मानव नेत्र क्या होता है, वो किस तरह व्यवहार करता है, कैसे कैसे गोलीय प्रकृति का होता है, उसमें कॉर्निया होता है, काचापदर्भ होता है, नेत्र लेंस होता है, दिक् तंत्रिकाएं होती हैं, अंध बिंदु होता है, पीत बिंदु होता है, आइरिस होता है, ठीक है। ये सारी मैं आप लोगों को बताया। और जिस तरीके से स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया है ना, अगर आप इसी तरीके से लिखोगे एज इट इज पेपर में तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। हाँ, मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी वो इस मतलब मानव द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद। और स्टूडेंट ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि आप ये जो इतना काम आप लोगों को कराया है ना, सिर्फ 2 से 2 मिनट में आप लोग वो सारा कर लोगे। आगे का हेडिंग है हो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें होता क्या है, किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी है ना, दिक् तंत्रिकाओं से होते हुए हमारे रेटिना पर जाएगी। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, लेकिन हम उसे अपने अनुभव के कारण कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट, सीधा। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
यहाँ पहले लिख दूँ, मुझे याद रहेगा फिर, है ना। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है इसकी, मुझे याद रहे फिर। ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, आप टेंशन ना लें। देखो होता क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, कॉर्निया, है ना। कॉर्निया से गुजरने के पश्चात वह कहाँ जाएगी, नेत्र लेंस। कोई वस्तु है, वस्तु से सबसे पहले प्रकाश की किरण चलेगी, वो कहाँ जाएगी, कॉर्निया या नेत्रोद। इनसे होने के बाद वो कहाँ जाएगी, नेत्र लेंस। भाई सबसे किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, ठीक है, चलने के बाद वह कॉर्निया नेत्रोद से गुजरने के बाद कहाँ आपतित होगी, नेत्र लेंस पर, और इसके द्वारा अपवर्तित होकर वो कहाँ पड़ेगी, नेत्र लेंस पर आपतित होगी, और इससे अपवर्तित होकर वो कहाँ जाएगी, रेटिना पर। और जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा और वास्तविक। लेकिन हम अपने अनुभव के कारण उसको कैसे देखते हैं, सीधा। भाई रेटिना पर जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनने का संदेश, जो प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, तो उल्टा प्रतिबिंब बना तो उनका संदेश हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, दिक् तंत्रिकाएं, हमारी दिक् तंत्रिकाएं। हमारी दिक् तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क, तो हमारे मतलब नेत्र में संदेश वाहक का काम कौन करती हैं, संदेश वाहक होती हैं ये किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए। दिक् तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में संदेश वाहक का काम करती हैं, और इन्हीं के कारण, इन्हीं तंत्रिकाओं के कारण ये संदेश पहुंचाती हैं, तो इन्हीं के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, और इन्हीं के कारण हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। हम किस कारण सीधा प्रतिबिंब देखते हैं, अपने अनुभवों के कारण, ठीक है। तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना यह था कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वह हमारे कॉर्निया और नेत्रोद से होती हुई नेत्र लेंस पर आकर आपतित होती हैं। नेत्र लेंस से अपवर्तित के होने के पश्चात वह हमारे रेटिना पर जाती हैं। रेटिना पर हमें प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, लेकिन दिक् तंत्रिकाओं के कारण जो सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, क्योंकि ये एक संदेश वाहक का काम करती है, उनके कारण हमें प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक दिखाई देने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका इंतजार खत्म होता है। अब हम आपको बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, जो आपको बहुत ही जल्दी ये याद करा दी जाएगा। देखो, जो वर्ड मैं लिख रहा हूं वो वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले MNCG, MNCG, DUKNA, MNCG, DUKIP, MNCG, DUKNAIP, RCR, DCPAN। देखो बस यही मानव नेत्र हो जाता है खत्म। MNCG, DUKNIP, KARCRDCPAN। ठीक है, सुनो, अब आप सुनते जाओगे। M से मानव नेत्र, ठीक है, जो होता है हमारा मानव नेत्र गोलीय, मतलब जो मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव नेत्र, C से कैमरा, G से
गोलीय, जी से होता है गोलीय, डी से होता है दृढ़पटल, जी से होता है दृढ़पटल, ऊ से होता है उभरा हुआ, उसे होता है उभरा हुआ, के से होता है कॉर्निया, के से होता है कॉर्निया, और एन ए से होता है नेत्रोद, एन ए से होता है नेत्रोद, आई से होता है आइरिस, आई से होता है क्या आइरिस, पी से होती है पुतली, पी से क्या होती है, पी से होती है पुतली, के ए से होता है काचाब दर्व, के ए से क्या होता है काचाब दर्व, है ना, के ए से हो जाता है काचाब दर्व, आर ए से होता है रक्तक पटल, रक्तक पटल, और आर से होता है रेटिना, और डी सी से होती है दिक् तंत्रिकाएं, और पी से होता है पीत बिंदु, और ए एन से होता है अंध बिंदु। देखो स्टूडेंट, एम से इसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो, मानव नेत्र एक कैमरे की तरह व्यवहार करता है जो जी से गोलीय प्रकृति का होता है, डी से उसके बाद आती है दृढ़पटल, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद के बाद आइरिस आता है, आइरिस से बाद में आती है पुतली जो प्रकाश को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। पुतली के बाद आता है कांचाभ द्रव, और कांचाभ द्रव के बाद आती है रक्तक पटल, रक्तक पटल के बाद आती है रेटिना, रेटिना से जो प्रकाश पड़ता है वो दिक् तंत्रिकाओं से होता हुआ हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, और जहां वो जाके पहुंचता है उसके मध्य बिंदु कहलाता है पीत बिंदु, और जहां से दिक् तंत्रिकाएं शुरू होती है उनका बिंदु कहलाता है अंध बिंदु। आपको इस ट्रिक से याद करना है, ठीक है। अब देखो, यहां मैं एक नाम लिखने जा रहा हूं, आप उसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसी तरीके से याद कर लेंगे। यहां आप लिखोगे मैंने, मैंने, एम और एन से हो गया मैंने, एम एन, मैंने चाय, सी से हो गया चाय, जी से हो गया गुड़, डी से हो गया जिसे हम बोलते हैं दारू, जिसे हम बोल देते हैं शराब, है ना, दारू। ये आप लोगों को समझाने के लिए है स्टूडेंट, आप लोगों को जैसे समझ में आ जाए अच्छे से। मैंने चाय गुड़ दारू, मैंने चाय गुड़ दारू, उसे हो जाएगा उसके ऊपर, उसे हो जाएगा उसके ऊपर, कैसे हो जाएगा काला नमक, कैसे हो जाएगा काला, और एन ए से हो जाएगा नमक, ठीक है। और आई से मैंने चाय गुड़ दारू उसके ऊपर काला नमक, आई से हो जाएगा इतना, पी से हो जाएगा पिया, ठीक है। के ए से हो जाएगा की, के ए से हो जाएगा की, आर सी से हो जाएगा आर सी, और आर से रात रात, डीसी से हो जाएगा डांस, ये मतलब डीसी से हो जाएगा डीजे, पी से हो जाएगा डीजे पर, ए से ए एन से हो जाएगा आया। देखो, ये आपको मानव नेत्र इन 16 वर्डों में याद हो गया, ठीक है। मैंने चाय गुड़ दारू उसके ऊपर काला नमक इतना पिया कि रात रात डीजे पर आया, है ना। मानव नेत्र कैमरे की तरह व्यवहार करता है, मानव नेत्र कैमरे की तरह व्यवहार करता है जो गोलीय प्रकृति का होता है। गोलीय प्रकृति यह है, इसके ऊपर यह दृढ़ पटल से ढका हुआ होता है। ऊपर का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है,
ऊपर का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के बाद एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद एक पर्दा लगा रहता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। और उसके बाद होती है हमारी क्या, पुतली। पुतली अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एडजस्ट करती है। उसके बाद आता है, पुतली के बाद कांचाभ द्रव भरा रहता है। और उसके बाद होती है हमारी रक्तक पटल। और रक्तक पटल से होने के बाद जो प्रकाश आता है वो हमारे रेटिना पर जाकर पड़ता है। प्रकाश को दिक् तंत्रिकाओं द्वारा हमारे रेटिना पर आता है। जो रेटिना पर आता है, रेटिना के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर क्या होता है, पीत बिंदु कहते हैं। और जहां से दिक् तंत्रिकाओं से होता हुआ प्रकाश आएगा उसे कहेंगे हम अंध बिंदु। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, जो आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको मिनटों में याद। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मिलेंगे हम किसी और शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।